अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, आदरणीय मोदी जी 100 किलोमीटर चल कर दिखा दें, वो जितना मेकअप है ना चेहरे का वो सब उतर जाएगा। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम अगर होशियार सिंह रख दिया जाए तो होशियार हो जाएंगे। ये यात्रा जो है संविधान को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा प्रेम करुणा को बांटने के लिए, गांधी के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने की ये कोशिश है। आरएसएस ने गांव-गांव में लोगों के मन में नफरत और जहर को बोने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विश्राम करते हुए अजय कुमार लल्लू जी हमसे मिले और अजय कुमार लल्लू से हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता सर, भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं। भाजपा कह रही है कि पार्टी तो जोड़ नहीं पाए, भारत जोड़ो निकले हैं। देखिए, जो लोग लगातार नफरत फैला रहे हैं, देश में हिंसा का माहौल बना रखा है, जिस देश में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही हो, गरीब परेशान हो, मजदूर परेशान हो, आम आदमी परेशान हो, जहां आरक्षण को छीना जाता हो, नौजवानों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जाता हो, महंगाई जिस देश में चरम सीमा पर हो, जहां निजीकरण के आग में पूरे देश को ढकेला जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे, वो क्या संदेश देंगे? उनको तो ये अच्छा नहीं लगेगा। देश रोज पूछता था और खासकर मीडिया पूछती थी विपक्ष कहाँ है, कब सड़क पर आएगा। अब दिख रहा है ना सड़क पे। मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं, तो भाजपा का तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लाभ क्या मिलता नजर आ रहा है? क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा था, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, वो अब दोबारा से शुरू हो पाएगा? मैं समझता हूँ देश में मीडिया हर चीज़ को पॉजिटिव क्यों नहीं लेती। ये कोई राजनीति पॉजिटिव ले रहे हैं सर, तभी तो यात्रा कवर कर रहे हैं। ये यात्रा जो है प्रेम का है, करुणा का है, नफरत को समाप्त करके लोगों के अंदर एकता, अखंडता, एकजुटता की बात करने की बात है। संविधान को बचाने की यात्रा है। और जहां देश में आरएसएस ने गांव-गांव में लोगों के मन में नफरत और जहर को बोने का काम किया है, इतिहास को गलत तरीके से लोगों को दिखाकर उन्हें रिझाने का प्रयास किया है, उनको गुमराह करने का प्रयास किया है, वहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रेम करुणा को बांटने ही तो निकले हैं। भाजपा कह रही है कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया और अब न्यू इंडिया जो है वो न्यू विजन के साथ देखा जाएगा, और कांग्रेस ने इस तरीके से कभी सोचा नहीं और नई नीति के साथ भाजपा निकल करके आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम अगर होशियार सिंह रख दिया जाए तो होशियार हो जाएंगे। नाम बदलने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या महंगाई पर नियंत्रण आ जाएगा? ये तो केवल मुद्दों से भटकाने की नीयत है। इनकी सोच जो है केवल लोगों को गुमराह करने की है। अगर इनकी सोच सकारात्मक रहती तो देश निर्माण की बात करते, गिरती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते, जो गिर रहा है जीडीपी उसको सुदृढ़ करने की बात करते, जो देश आज महंगाई की आग में पूरी तरह जल रहा है उसके नियंत्रण की बात करते। कच्चे तेल का दाम रोज गिर रहा है और पेट्रोल और डीजल का दाम आकाश छू रहा है। तो ये जो सरकार है यह पूरी तरह सरकार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, वंचितों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति, आप देखिए इलाहाबाद में 400% फीस की वृद्धि होती है। क्या गरीब का बेटा आईएएस और आईपीएस नहीं हो सकता? क्या मजदूर का बेटा सिविल सर्विसेज इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हो सकता? क्या जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, दलित और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, आदिवासी वर्ग का व्यक्ति है, उनके परिवार के नौजवान
उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये कौन साजिश कर रहा है? ये आरएसएस तो साजिश कर रही है। अच्छा, एक सवाल और आपसे एक और बनता है कि 2024 को के इलेक्शन को ध्यान में रख कर के क्या ये यात्रा निकाली जा रही है? लोग ये आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए निकाली जा रही है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा के पर्पस। अच्छा, राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टी का मतलब तो है चुनाव लड़ना ना। और अगर हम चुनाव लड़ने वाले हैं तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन यह यात्रा बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये यात्रा प्रेम करुणा को बांटने के लिए, गांधी के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने की, उनके विचारों को गांव गली मोहल्ले तक पहुंचाने की ये कोशिश है। और जो भारत में हिंसा और नफरत फैली है उसे समाप्त करके भारत में जो धर्म जाति भेद के आधार पर लोगों को बांटा गया है उसको एकजुट करने की, एकता के सूत्र में बांधने की और संवैधानिक रूप से जो हमारे मूल अधिकार है हर एक प्रत्येक नागरिक को उसको प्रदत्त हो, इसी के लिए यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने निकाला है। भाजपा जो है वो राहुल गांधी की टी शर्ट के दाम बता रही है और कंटेनर में एसी लगे हुए हैं, इस तरीके की तमाम बयानबाजी की जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए कितना बढ़िया एसी है और कितने सारे यात्री यहाँ पर सोए हुए हैं। जरा एक बार कैमरा घुमा लीजिए भैया, क्या आपको एसी दिख रहा है ना? बहुत शानदार एसी है। हाँ, गरीब अगर छत के नीचे सोता है क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी के पीछे क्या वजह हो सकती है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? कुंठित मानसिकता, ओछी मानसिकता। अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, आदरणीय मोदी जी 100 किलोमीटर चल कर दिखा दें, वो जितना मेकअप है ना चेहरे का वो सब उतर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो अजय कुमार लल्लू हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि जो लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसे जोड़ने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ बीन